वेलकम टू एसके क्लासेस। फाइनली क्लास 11th के फिजिक्स का पेपर हो चुका है एंड अगर आपके एग्जाम में आपके हाथ में कोड आया था 11033, अगर ये कोड आया था तो इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र का फुल सोल्यूशन मैं बताने वाला हूं। अगर मैं सेट की बात करूं तो ये प्रश्न पत्र आपका सेट नंबर सी होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले अगर आप चाहते हो कि आपके प्रश्न पत्र का मैं वीडियो बनाऊं या आपके सेट का फुल सोल्यूशन चाहिए तो 20 नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना पीडीएफ मुझे भेजिए ताकि मैं आपके पीडीएफ पर वीडियो बना सकूं। यहां पर मोबाइल नंबर लिखा है 7470 705 703। इस नंबर पर आप मुझे अपने पीडीएफ को सेंड कर सकते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर के लिखो। शक्ति का विभेद सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर लिखेंगे एल के पावर में 2 और 3 के पावर में टी के पावर में -3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो यहां पर आपको लिखना है आवेग। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर कहता है कि एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में कितनी ऊर्जा खपत करती है? तो इसका सही आंसर आपको लिखना है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये होगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट कहता है कि केपलर के तृतीय नियम के अनुसार केपलर का तृतीय नियम क्या होगा? तो यहां पर आपको लिखना है टी स्क्वायर माइनस ये टी स्क्वायर और आर का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आदर्श गैस का दाब है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है बी नंबर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि छठवां नंबर किसी तनित डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर लिखना है आपका √T/U। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, सारे क्वेश्चन को देख लो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि वेग समय आरेख के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु का व्यक्त करता है। तो यहां पर आपको लिखना है विस्थापन व्यक्त करता है। क्या लिखोगे? विस्थापन। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रक्षेप का पथ डैश डैश होता है? तो परवलय होता है। नेक्स्ट कहता है कि वह घर्षण बल जो दो संपर्क पृष्ठों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गतिज घर्षण। नेक्स्ट कहता है किसी दृश्य पिंड को डैश डैश की अवस्था में तब तक कहा जाए जब अब इसके रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग दोनों के ही मान समय के साथ ना बदलता। तो इसका सही आंसर लिखना है आपका हो जाएगा किसी दृढ़ पिंड को। ठीक है, किसी दृढ़ पिंड को समस्थिति है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है आपका 5वां नंबर डैश डैश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वात्रिक होता है। तो यहां पर आपको लिखना है ध्रुवों पर। एंड नेक्स्ट कहता है कि प्रतिबल तथा विकृति को अनुपात को क्या कहते हैं? तो यंग मापांक कहा जाता है। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाओ। एक साइड लिखा है स्तंभ आ, दूसरा लिखा है स्तंभ नंबर बा। आगे हमारा पहला नंबर कहता है कि घन कोण, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर जी, मतलब स्टेरेडियन। नेक्स्ट कहता है कि तात्कालिक क्षण, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है कि वर्तुल मोड़ प्रकार की अधिकतम चाल, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है कि सैन बल, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि ऊष्मा प्रवाह की दर, तो इसका सही आंसर लिखना है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एंड नेक्स्ट कहता है कि ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर एफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि कथन का सत्य बताना है। पहला नंबर कहता है कि केवल समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा घटाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है यदि त्वरण शून्य है तो वस्तु निश्चित ही स्थिर अवस्था में रहेगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सदिश गुणनफल के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आदर्श तरल का सैन्यता शून्य होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि बाह्य आवृत्ति निकाय का स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो निकाय अनुनाद होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से पहला के बाद आपका हो जाएगा चौथा और 5वां सही, बाकी सब कुछ गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5वां नंबर। पहला नंबर कहता है कि अभिकेंद्र त्वरण की दिशा क्या होती है? तो होती है वृत्त की ओर। नेक्स्ट स्थितिज घर्षण बल का अधिकतम मान सूत्र क्या होता है? तो Fs बराबर μSn। नेक्स्ट कहता है कि शुद्ध स्थानांतरण गति क्या है? तो जब किसी वस्तु के सभी कण समान वेग से गति करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि उस सरल लोलक की लंबाई क्या होगी जब हर सेकंड के बाद टिक करता है? तो 0.25 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि तरंग के आवर्तकाल मतलब टी का कोणीय आवृत्ति ओमेगा का संबंध क्या होगा? तो टी बराबर 2 ओमेगा। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। बाकी आगे क्वेश्चंस को देख लीजिए। इस सेट में थोड़ी क्वेश्चंस का लेवल टफ था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी भी था। मतलब हम एक तरह से मॉडरेट बोलेंगे। जो पहला क्वेश्चन था 6वां 7वां वो टफ है, बाकी फिर छोटे छोटे क्वेश्चन और सरल प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।